नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। मध्य प्रदेश बुलेटिन में बात करेंगे छिंदवाड़ा में बांध निर्माण को लेकर ग्रामीणों द्वारा किए गए विरोध की और गाडरवारा में किसानों द्वारा मंडी गेट को बंद कर लगाए गए जाम की। सोनभद्र में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनाने से खुश युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा वितरित की गई मिठाई की। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर जो नारदेव के छिंदवाड़ा से है, जहां पर बांध निर्माण को लेकर भारी संख्या में ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि छिंदवाड़ा सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित बांधे का सर्वेक्षण का कार्य भारी पुलिस बल की तैनाती में पूर्ण हुआ। जल संसाधन विभाग के द्वारा हिरदागढ़ के भावाई कला में कन्हार नदी के समीप भूमि चिन्हित करके 2019 में 5200 करोड़ रुपए की लागत से बांध निर्माण कराए जाने की स्वीकृति मिली है, जिससे डूब क्षेत्र में आने वाले ग्रामवासियों को मुआवजा देने के लिए प्रशासन तैयार है। बांध निर्माण से आसपास के क्षेत्र की भूमि सिंचित होगी और भरपूर पानी किसानों को मिलेगा। इस योजना के तहत 460 हेक्टेयर एरिया में सिंचाई योजना का फैलाव होगा। इसमें 50 गांव की भूमि सिंचित होगी। प्रत्येक किसान को पाइपलाइन से बिछाकर सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा। एसडीएम कामिनी ठाकुर ने इस योजना का विशेष लाभ ये बताया कि जिस किसान की भूमि अधिग्रहित की जाएगी, उस किसान को मछली पालन के माध्यम से एक रोजगार भी उपलब्ध कराया जाएगा। बताया जा रहा है कि छिंदवाड़ा के कई गांव इस योजना के बाद लाभान्वित होंगे, लेकिन भवाई कला में आसपास क्षेत्र के ग्रामीण एक साथ जुटे और प्रशासन के विरुद्ध जमकर प्रदर्शन किया। उनका ये कहना है कि कई सालों से जमीन पर खेती किसानी वो करते आए हैं। ये जमीन उनके पूर्वजों की है, इसीलिए बांध निर्माण कहीं और कराया जाए। प्रशासन के विरुद्ध अब वो न्यायालय का रुख करने के लिए भी अग्रसर होते नजर आ रहे हैं। स्थिति को देखते हुए एसडीएम कामिनी ठाकुर, कार्यपालन यंत्री कुमकुम पटेल, तहसीलदार प्रीति पटेल समेत कई लोगों को गांव में तैनात किया गया है। सर्वेक्षण कार्य चल रहा है, लेकिन कुछ ग्रामीण द्वारा विरोध किया जा रहा है, क्या है इसकी स्थिति? बिल्कुल, सिंचाई कॉम्प्लेक्स यहाँ भावाई कला में चल रहा है उसका सर्वे कार्य, और सर्वे के दौरान ग्रामीण के कुछ लोग और ज़्यादातर जो बाहर के लोग हैं वो आकर यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। आज उनसे बातचीत हुई है और बातचीत में भी ऐसा कुछ निकल के नहीं आया। बस उनका यही कहना है कि विरोध है, हम नहीं बनने देंगे। तो इस संबंध में चूँकि शासन के निर्देश प्राप्त हुए हैं और हमारा पूरा अमला शासन के नियम निर्देश अनुसार ही काम यहाँ कर रहा है, उनको काफ़ी समझाइश दी गई है और उनको लीगल तरीके से ये बताया गया है कि आप अपनी बातों को आप एक उचित प्लेटफॉर्म पर रख सकते हैं, अपनी मांगों को आप रख सकते हैं। ये उनसे बातचीत हुई है, उनको समझाया गया है। कितने गांव प्रभावित हो रहे हैं? इसमें 11 गांव प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि 11 गांव संपूर्ण 11 गांव नहीं है। 11 गांव की तो पूरी कन्हार नदी से लगे हुए। ग्रामीणों की क्या मांग है, ऐसा क्या विरोध सामने आया है? ग्रामीणों ने मांग बस यही कहा है कि हम यहाँ बनने नहीं देंगे बांध, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई विशेष मांग उन्होंने नहीं रखी हुई है और ना ही उन्होंने कोई उचित कारण बताया है कि क्यों नहीं बनने देंगे। ये भी उन्होंने भी कोई कारण नहीं बताया। सर्वेक्षण कार्य अभी जारी है? बिल्कुल, सर्वे कार्य जारी है। आगे क्या रहेगी शासन की? आगे ये शासन के जो निर्देश रहेंगे हम लोग पालन करेंगे। छिंदवाड़ा से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। खबर दमोह से है, जहां कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने पथरिया जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत मोहनपुर में तालाब जीर्णोद्धार कार्य में श्रमदान किया। इसके साथ ही उन्होंने वृक्षारोपण कार्य में सहभागिता की। उन्होंने यहां ग्रामवासियों से चर्चा की, उनकी बातें सुनी और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर सीओ जिला पंचायत अर्पित वर्मा विशेष रूप से मौजूद रहे। जल गंगा अभियान है राज्य शासन का, उसके अंतर्गत नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में जल संवर्धन, जीर्णोद्धार, कुओं और बावड़ियों का पुनर्जीवीकरण और इसके अलावा तालाबों के गहरीकरण और नदियों के घाटों की सफाई जैसे काफ़ी सारे काम ज़िले में लिए गए हैं। और उसी के तारतम्य में मैं सुबह हटा गया था और आज शाम को पथरिया में मैं आया हूँ। लगातार हम लोग जा रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। हमारे सीओ जिला पंचायत जो हैं उनके नेतृत्व में ग्रामीण जल संरचनाओं का पुनरुद्धार का कार्यक्रम बड़े पैमाने पर लिया गया। उसी के अंतर्गत आज इस गांव में हम लोगों ने यहाँ पर अवलोकन किया जो तालाब का जीर्णोद्धार हो रहा है और ये लगभग 12 एकड़ में इस तालाब को बनाया जा रहा है। और मुझे लगता है कि यदि ये तालाब जब अगले 10-15 दिन में बन के तैयार हो जाएगा तो उससे आगे आने वाले कई वर्षों के लिए यहाँ की पानी की समस्या तो ख़त्म होगी, जल स्तर भी जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। और यहाँ अटल भूजल योजना के अंतर्गत भी स्ट्रक्चर्स बनाए गए
तो कुल मिलाकर के गांव के लिए और गांव वालों के लिए बड़ा बेनिफिशियल प्रोजेक्ट है। दमोह से सीनियर संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। खबर गाडरवाड़ा से, जहां कृषि उपज मंडी एक बार फिर सुर्खियों में है। मूंग खरीदी के दौरान व्यापारियों ने फिर से मनमानी शुरू कर दी है। सोमवार को मंडी में आई मूंग की ट्रॉलियों को, जो कि सेट नंबर 7 पर थी, व्यापारियों ने खरीदी करने से मना कर दिया, जिससे आक्रोशित किसानों ने मंडी गेट को बंद कर ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी कर जाम लगा दिया। किसानों का कहना था कि व्यापारी हर बार किसी तरीके से मनमानी कर रहे हैं। वहीं एसडीएम कलावती व्याब्रे ने मौके पर पहुंचकर किसानों और व्यापारियों से बात कर मामला सुलझाया। वहीं मंडी सचिव ने नीलामी के लिए सेट क्रमांक और दिन के आधार पर ये पूरी बात कराने की कोशिश की। करीब 4 घंटे तक प्रशासनिक अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद व्यापारी मंडी के अंदर मूंग खरीदने के लिए तैयार हुए और दोपहर 3 बजे से खरीदी शुरू हो पाई। किसानों द्वारा मंडी गेट को अचानक बंद कर दिया गया, क्या कैसा कारण रहा? आज मूंग की आवक ज़्यादा थी और लेबरों की समस्या के कारण व्यापारी चाह रहे थे कि हम केवल आधी शेडों की आधी नीलामी करें, आधी कल करें, जिसमें तौल विधिवत हो सके। लेकिन आज तौल पूरी हो रही है, पूरी नीलामी हो रही है। कल से ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि 2 नंबर की पहले नीलामी होगी और दूसरे दिन 8 नंबर सेट की नीलामी होगी। यही निराकरण निकाला गया। हाँ, ये निराकरण किसानों से और व्यापारियों से बात करके निकाला गया कि 2 सेटों में मूंग डलेगी, 1 सेट की आज होगी, 1 सेट की कल होगी। तो किसान इस व्यवस्था के अंतर्गत अपनी कृषि उपज लाएंगे, जिससे तौल कार्य भी सही हो जाएगी, समय पर नीलामी भी हो जाएगी। गाडरवाड़ा से सी न्यूज़ संवाददाता दीप तिवारी की रिपोर्ट। खबर सारंगपुर से, जो सिविल अस्पताल में कर्मचारियों की लापरवाही सामने आई। इमरजेंसी हॉल तक स्ट्रेचर पर मरीज को लेकर गए मरीज के परिजन, वो भी बिना किसी सुविधा के। सारंगपुर सिविल अस्पताल में कई तरीके की सुविधाएं अभी नहीं हैं, जिसके चलते मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऑक्सीजन लगाने के लिए ऑक्सीजन की लाइन भी बंद पड़ी है। स्वास्थ्य विभाग का अमला इस और कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। सारंगपुर से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद खान की रिपोर्ट। खबर सोनभद्र से, जो स्थानीय हनुमान मंदिर पर रविवार की देर शाम भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मंडल अध्यक्ष अरविंद सोनी के नेतृत्व में मिष्ठान वितरित किया। देश में तीसरी बार मोदी सरकार बनने पर कार्यकर्ताओं ने राहगीरों को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया और जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करते हुए राष्ट्रहित में काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी के जनाधार को और बढ़ाए जाने की अपील की, क्योंकि सुरक्षा से लेकर बिना किसी भेदभाव के राष्ट्र के संपूर्ण विकास के लिए सदैव मोदी सरकार तत्पर है, जो प्रदेश और देश की उन्नति के लिए काम कर रही है। मिष्ठान वितरण कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष संदीप सिंह, मंडल उपाध्यक्ष अनुराग श्रीवास्तव, मंडल महामंत्री समीर माली, मंडल मंत्री रिजवान अहमद समेत कई लोग मौजूद रहे। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता कुमधर चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।